पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। करवा चौथ व्रत उदय तिथि से मान्य होता है, इसलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रख शाम को भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन करें। उनके समक्ष लड्डू रख करके नैवेद्य अर्पित करें। 1 लोटा 1 वस्त्र दक्षिणा समर्पित करें। विधि विधान से पूजन करें। करवा चौथ की कथा सुने और स्वयं वाचें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दें। इसके पश्चात निराजल व्रत का पारण करें। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का अधिक महत्व होता है। इस दिन स्त्रियों को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन चंद्र दर्शन करना जरूरी माना जाता है। चांद को अर्घ्य देते समय महिलाएं चुन्नी जरूर साथ ले जाएं, जिसे अब आपने कथा सुनते समय पहना था। चांद को छलनी पर दिया रखकर देखें और फिर तुरंत उसी छलनी से पति को देखें। कहते हैं कि छलनी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले जब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी तो महिलाएं चांद देखने के बाद छलनी में दिया के प्रकाश से पति का चेहरा देखती थीं। इन बातों का जरूर ध्यान दें। सुहागिनों को इन दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सुहागन सामग्री चूड़ी, लहठी, बिंदी, सिंदूर आदि कचरा के डिब्बे में नहीं फेंकना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर चूड़ी पहनते समय टूट भी जाए तो उसे संभालकर पूजा स्थान पर रख दें। सबसे खास यह है कि अपने मन में पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष के बारे में ना सोचें। साथ ही इस दिन किसी भी सुहागन को बुरा भला कहने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ क्यों मनाते हैं? करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को स्त्रियां दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं और पूजा करती हैं। इसके बाद शाम को छलनी में चांद देखकर और पति की आरती उतार कर अपना व्रत खोलती हैं। पता है कि माता पार्वती ने शिव के द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ व्रत के प्रताप स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने के वरदान मिलता है। करवा माता उनके सुहाग की सदा रक्षा करती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। करवा चौथ में पढ़ने वाली कथा आइए पढ़ते हैं। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकेगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख नहीं जा रही थी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर से रख देता। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उसे नाराज़ हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है और अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देती है और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहती है।
पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं और वह प्रत्येक भाभी से सुई ले लो, सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी भाभी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब वह तुम्हारे पति को जिंदा कर देगे तब छोड़ देना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। इसलिए सारे व्रती को विधि विधान से पूजन करना चाहिए और नियम को अपनाना चाहिए। अगर हमारा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे अच्छे वीडियो आप तक मिले और आप तक पहुँचे। तो बताइए इसके बाद आपको कौन सी कहानी बताएं और कौन सी कहानी लेकर आएँ, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।